अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी वीडियो है वो है नीदरलैंड के बारे में कि हाउ टू गेट वर्क परमिट फ्रॉम नीदरलैंड। नीदरलैंड से हम लोग वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट है जिसके थ्रू हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। वैसे तो एजेंट जो है वो है मौजूद है आप लोगों को नीदरलैंड का मतलब कि वर्क परमिट देने के लिए, और ऑब्वियसली उन लोगों की पहले से जान पहचान वहां पर होती है, तो वो लोग इजीली आप लोगों को जो है वर्क परमिट लेके दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हैं और अगर आप लोगों को पता है कि किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो आप लोग खुद भी सारा प्रोसेस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में कुछ वेबसाइट बताऊंगी जिसके थ्रू आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ टर्म्स हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना जरूरी है, जैसे कि व्हाट इज एमवीवी, जीवीवी, यूडब्ल्यूवी, टीडब्ल्यूवी। ये वो वाली चीजें हैं जो टर्म है जो कि आप लोगों के लिए जानना जरूरी होती हैं। और कॉन्ट्रैक्ट के बाद कौन कौन सी चीजें आप लोगों ने उसमें से रीड आउट करनी है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, वो भी रीड आउट करना जरूरी होती है। ये मेरी बेटी अभी उठ गई, सो रही थी, मैंने कहा जल्दी जल्दी वीडियो बना लेती हूँ, लेकिन ये अभी उठ गई है मेरा पाला बच्चा, तो इसलिए अब मुझे इसकी साथ ही वीडियो बनानी पड़ेगी, है ना। तो हम वीडियो स्टार्ट कर ले नीदरलैंड के बारे में कि किस तरह से नीदरलैंड में जो है सारे भैया और बहनें अप्लाई कर सकते हैं, वर्क परमिट ले सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आप कुछ वेबसाइट नोट डाउन कर लें, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख के दूंगी, जो कि है इंडीड और इंडीड.nl हो गया, लिंक्डइन हो गया, EURES हो गया, ठीक है, एम एक्सपेक्ट के नाम से है पड़ा। ये वो पोर्टल है जिसके ऊपर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर एम्प्लॉयर्स होते हैं, वो जॉब मेंशन करते होते हैं जिसके ऊपर आप लोग जाके अप्लाई करें। आप लोग की सीवी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, उसके अंदर आप लोगों का पूरा जो पीछे वर्क एक्सपीरियंस है वो आप अच्छी तरह से लिखिए, एक अच्छी सी अट्रैक्टिव सीवी बनाए कि एम्प्लॉयर जो है वो आप लोग की सीवी को देखे और आप लोगों के साथ इंटरव्यू आगे स्टार्ट करे। और आगे फिर आप लोगों का इंटरव्यू में काम है कि किस तरह से जो एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करने के आप लोग उस जॉब के काबिल हैं या नहीं है। अगर आप लोग इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं तो एम्प्लॉयर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देता होता है साइन करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले आप लोगों ने कुछ चीजें मेक श्योर करनी है। क्या वो कंपनी आईएनडी की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर है? ये ऑफिशियल वेबसाइट है अपनी, इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन सर्विस, IND। इसका भी मैं लिंक दे दूंगी, वहां पर आप लोगों ने देखना ये कंपनी लिस्ट करती है या नहीं करती। और जो सैलरी मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में, क्या वो IND के ऊपर जो उसका थ्रेश होल्ड है उसको मीट कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। ये दो चीजें आप लोगों ने वेरीफाई करने के बाद फिर आप लोगों ने देखना है कि टाइम ड्यूरेशन क्या है, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन क्या है, कब आप लोगों ने स्टार्ट करना है। ये सब चीजें रीड आउट करने के बाद आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना है, उसके बाद आप लोगों का काम खत्म है। अब आगे जो है वो एम्प्लॉयर का काम है। एजेंट का काम भी यही होता है, एजेंट ने सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, उनकी पहले से ही एम्प्लॉयर के साथ डील हो चुकी होती है, तो वो लोग इजीली आप लोगों को वर्क परमिट ले देते होते हैं। लेकिन हमें क्या कहाँ पर टाइम लगता है, वेबसाइट्स के ऊपर, क्योंकि हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, खुद अप्लाई कर रहे होते हैं, तो जॉब ढूंढ रहे होते हैं, तो ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। जब मिल जाती होती है आगे हमारा काम खत्म हो जाता है। तो पैसे अगर आप लोग के पास बहुत ज्यादा है, अगर आप लोग ये वाली मेहनत खुद नहीं करना चाहते, एजेंट से करवाना चाहते हैं, तो बिस्मिल्लाह करें आप लोग, है ना। साथ ही हम इसमें इसके बाद जो वीडियो होगी ना उसके अंदर हम लोग, एक फिलिपाइन लड़की है, उसने नीदरलैंड का वर्क परमिट जो है उसको रिसेंटली मिला है, उसका भी मैं इंटरव्यू करना करूँगी किस तरह से उसने लिया है और किस तरह से मिलके हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन ये सब चीजें की है, तो उसको किस तरह से मिला है। अच्छा, अब आगे स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने रीड कर लिया, आप लोगों का काम ये पे खत्म हो गया। आप लोगों ने बस जो जिस वेबसाइट का मैंने आप लोगों को लिंक बता रही हूँ, उसके लिंक मैं मेंशन करूंगी डिस्क्रिप्शन में। आप लोगों ने उसके ऊपर अपनी प्रोफाइल अच्छे से बना के आप लोगों ने उसके ऊपर जॉब सर्च करके आप लोगों ने अप्लाई करना है। उसके बाद आगे एम्प्लॉयर जो होते हैं वो क्या करते होते हैं, उनका आगे ये काम होता है, उन लोगों ने आप लोगों को GVVA, इसको सिंगल परमिट बोलते हैं, GVVA इशू करने। इसके अंदर वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट अब दोनों कंबाइन हो गए, ये दोनों आप लोग के इशू होते हैं। GVVA सिंगल परमिट में ये होता है कि उनको UWV से एक लेबर मार्केट टेस्ट करवाना होता है, जिसके अंदर TWV एक अप्रूव होना होता है। TWV अगर अप्रूव हो जाता है, उसके बाद IND जो होती है, जो कि उनकी ऑफिशियल जो होगी, इमिग्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन जो सर्विस है, वो आप लोगों का जो होता है वो वर्क परमिट जो होता है वो अप्रूव करती है। उसके बाद आपकी जिस कंट्री में है उस कंट्री की जो है
एम्बेसी, आप लोगों को ईमेल आ जाती है कि आप लोग आके अपना पासपोर्ट जमा करवाएं। और वहां पर पासपोर्ट जमा करवाने के बाद जो है एमवीवी स्टिकर जो होता है, जिसको हम डी टाइप वीजा भी बोलते हैं, लॉन्ग स्टे वीजा भी बोलते हैं, वो स्टिकर लगता होता है। जिसके बाद आप लोग एंटर होते हैं, और एंटर होने के बाद आप लोगों ने अपनी म्यूनिसिपैलिटी के साथ रजिस्टर होना होता है, बीएसएन नंबर लेना होता है। बीएसएन नंबर जो होता है वो आप लोगों की बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और रेजिडेंस कार्ड भी आप लोगों ने उठाना होता है। अच्छा, ये हो गया जीबीवीए सिंगल परमिट। अभी आते हैं एचएसएम की तरफ, हाईली स्किल्ड माइग्रेंट। ये प्रोसेस फास्टर होता है। इसके अंदर कोई आप लोगों को लेबर मार्केट टेस्ट मतलब की जरूरत नहीं होती, मतलब TWB अप्रूव करवाने की जरूरत नहीं होती। सॉरी, आप लोगों ने नहीं, ये सारा काम एम्प्लॉयर ने करना होता है। आप लोगों का सिर्फ काम नीदरलैंड में काम किया है, आप लोगों ने वेबसाइट पे जाकर अच्छी सी प्रोफाइल बनाकर आप लोगों ने जॉब अप्लाई करनी है। डेली बेसिस पे चेक करें, डेली बेसिस पे अप्लाई करें। विद इन अ मंथ अगर आप लोग लग के मेहनत करेंगे तो आप लोगों को जल्द ही आप लोगों के इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाएंगे, और आप लोगों को ऑफर आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे फिर आप लोगों ने खुद चूज करना। अगर स्किल है तो बंदा कहीं मार नहीं खाता होता। आप लोगों के पास बस स्किल होनी चाहिए। आप वीडियो बना लो, बस खत्म होने वाली है? अच्छा, तो अभी मैं कहाँ थी, मुझे भूल गई बात। नो 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 नो, कहो कहेंगे छोरे, बोलेंगे कि रोशनी गंदी बच्ची है। रोशनी बेटी गर्ल है। जो हाली स्किन माइग्रेंट है इसके अंदर, क्योंकि ये फास्टर प्रोसेस होता है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता होता। लेकिन GVVA सिंगल परमिट में काफी टाइम लगता होता है, क्योंकि उसमें जैसे आप लोगों का लेबर मार्केट जो टेस्ट होता है ना, एम्प्लॉयर जो करवा रहे होते हैं, उसमें काफी टाइम लग जाता होता है। बाकी HSM में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता होता। इसके अंदर आप लोगों को एक तो पासपोर्ट, आप लोगों के डिप्लोमा, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, CV, और आप लोगों का इसके अंदर ये होता है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की भी आप लोग को जरूरत पड़ती होती है, जो कि आप लोग का अटेस्टेड होना चाहिए। लीगलाइज अगर वो बोलेंगे तो लीगलाइज करवा ले, अदरवाइज ज्यादातर जरूरी नहीं होता, मोस्टली जरूरी होता है। क्योंकि यहाँ पर दुबई में जरूरत पड़ता है लीगलाइजेशन की भी, अटेस्टेशन की, दोनों की जरूरत पड़ती है। तो लीगलाइजेशन के लिए VFX है यहाँ पर, जहाँ आप लोग जाके करवा सकते होते हैं। बाकी कंट्रीज में आई थिंक सो अटेस्टेशन की जरूरत पड़ती होती है। तो ये है नीदरलैंड में किस तरह से आप लोग वर्क परमिट ले सकते हैं। अगर वहां पर आप एजुकेशन की बेस पे जाना चाहते हैं, तो क्योंकि एजुकेशन तो फ्री है नहीं, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग अपना वहाँ पे एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं, और कैसे कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल ये उन लोगों के लिए जो कि जॉब लेना चाहते हैं नीदरलैंड के अंदर, और एजेंट्स के थ्रू अप्लाई नहीं करना चाहते हैं। तो आप लोग यही एक सिंपल वे होता है, जो कि वेबसाइट का होता है। महीने की आप लोगों की स्ट्रगल होती है, और उसके ऊपर आप लोग अप्लाई करके आप लोग जॉब सिक्योर कर सकते हैं नीदरलैंड में। ठीक है, अभी अभी हम लोग वीडियो का भी हम लोग एंड करते हैं, और सब भाई और बहनों को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं कि आप लोग अभी से अप्लाई करना शुरू करो। सारी जो वेबसाइट बता रही हैं हम वेबसाइट में, बोलो आप बोलो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। ठीक है, लिंक में आप लोग क्लिक करें, अपनी अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं, और फिर उसके बाद अप्लाई करें। विद इन अ मंथ जो है आप लोगों को ऑफर लेटर आ जाएगा। बोलो मैं प्रे करूंगी, ऑफर लेटर आ जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।